इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये पहला सवाल। तो आज का ये पहला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, संविधान का जो है ये अनुच्छेद 368 जो है ये संविधान संशोधन की वर्णन करता है। अब इसके साथ आपको याद रखना है क्या चीज़, भाग 20। कौन सा दोस्तों, भाग 20 और अनुच्छेद 368। चलिए दोस्तों, इसके अलावा कुछ हम लोग और प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हैं ताकि हमारा कोई भी प्रश्न जो है एग्ज़ाम में ना छूटे। देखिए संविधान संशोधन दोस्तों, आप जो है हेडिंग लगाइए ऊपर में अपना कॉपी में, संविधान संशोधन। जिसमें पहला संविधान कब हुआ था आप हमें कमेंट करके बताइए। जो संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, ये पहला नंबर का कब हुआ था आप सबको पता हो सकता है या ना भी। ये जो है पहला हुआ था, ये हुआ था 1951 में हुआ था पहला संविधान संशोधन, और जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। क्या दोस्तों, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसके अलावा याद रख सकते हैं दोस्तों, है ना, जो 7th नंबर का जो संविधान संशोधन है ना, ये 7th नंबर का कब हुआ था, ये हुआ था 1956 में, है ना, 1956 में। और इसमें भाषाई आधार पर 1 नवंबर 1956 को कौन सा राज्य दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। कौन सा, आंध्र प्रदेश राज्य का, है ना दोस्तों। यहाँ आंध्र प्रदेश लिखा हुआ, आप इसे अरुणाचल प्रदेश ना समझ लीजिएगा। चलिए उसके अलावा देखते हैं दोस्तों, 7th नंबर के बाद इम्पॉर्टेंट जो है हमारा है 10वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1961 में, और जिसमें क्या किया गया था, दादर और नागर हवेली को क्या बनाया गया था, दादर और नागर हवेली को यूटी बनाया गया था, है ना। याद रखिएगा दोस्तों, पहला नंबर 1951, 7वां 1956 और 10वां जो है 1961। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों, जो 12 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था हमारा, ये हुआ था 1961 के अंतर्गत ये भी हुआ था। और इसमें क्या किया गया था, गोवा और दमन द्वीप को क्या बनाया गया था, गोवा और दमन द्वीप को यूटी बनाया गया था। चलिए इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों, जो 12 नंबर हो गया, 13 नंबर का जो संविधान संशोधन है, 13 नंबर का जो हुआ था 1962 में हुआ था, और जिसमें अनुच्छेद 371 के अंतर्गत, है ना, अनुच्छेद 371 के अंतर्गत नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। किसको दोस्तों, नागालैंड को विशेष राज्य, है ना। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं 13 नंबर के बाद इम्पॉर्टेंट आपको हो जाता है, देखिएगा दोस्तों 21 नंबर का, है ना, जो 21 नंबर का जो संविधान संशोधन है ये 1967 में हुआ था, है ना। और इसमें सिंधी को आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया था। जो सिंधी भाषा है ना, इसको आधिकारिक भाषा बनाया गया था। अच्छा, 21 के बाद जो है आप कुछ और प्रश्नों को देख सकते हैं जो आपके लिए क्या होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए इसके साथ हम लोग देखते हैं दोस्तों, 100 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था ये कब हुआ था, है ना। ये आपका हो गया, है ना। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा अच्छी जगह, है ना, ताकि जो है कोई भी प्रश्न एग्जाम में ना छूटे। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों, जो 100 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा दोस्तों, 100 नंबर का। तो जो 100 नंबर का 100वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये कब हुआ था, ये हुआ था 2015 में, है ना, जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर भूमि का साझा किया गया था, है ना। 3 बीघा कॉरिडोर भूमि का साझा जो किया गया था, है ना, जिसमें कौन कौन था दोस्तों, भारत प्लस बांग्लादेश। इसमें जो है दोस्त, बांग्लादेश जो है भारत को कितना गांव देता है, 51 गांव सौंपता है, और भारत जो है ये बांग्लादेश को कितना 111 गांव सौंपता है ना। इसी को 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों, जो 101 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, जो 101 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था ये आपका हुआ था 2017 में, है ना। और इसमें जीएसटी लागू हुआ था। कौन सा, जीएसटी। आप सबको पता है कि भारत में जो है जीएसटी जो है 1 जुलाई, है ना, और 2017 से शुरू हुआ था, है ना, लगा गया था। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों, 101 के बाद 103 नंबर का जो संविधान संशोधन है, 103 नंबर का संविधान संशोधन कब हुआ था, 2019 में हुआ था, है ना, 2019 में हुआ था। और इसके साथ EWS को 10% आरक्षण, कितना दोस्तों, EWS को 10% जो है नौकरियों में आरक्षण का घोषणा किया गया था। इसके अलावा आप याद रखिएगा 103 के बाद 104 नंबर दोस्तों, जो 104 नंबर जो संविधान संशोधन हुआ था ये हुआ था 2020 में, है ना। और इसमें SC और ST को लोकसभा में रिजर्वेशन को बढ़ाया गया था, है ना। रिजर्वेशन क्या किया गया दोस्तों, रिजर्वेशन बढ़ाया गया। चलिए इसके अलावा जो है एक और लेटेस्ट वाला याद रखिएगा 105 नंबर का, है ना, 105 नंबर का जो संविधान संशोधन था दोस्तों, इसको याद रखिएगा, जो OBC है ना, OBC की जो है पहले पहचान जो है,
ओबीसी का पहचान जो है दोस्तों केंद्र और राज्य मिल के करता था पहले, है ना, लेकिन अब ये राज्य से ये शक्ति हट गया है और ये किसके पास चला गया है, केंद्र के पास चला गया है। तो इस तरह से आपको याद हो गया दोस्तों। 100वां संविधान संशोधन 2015, 3 बीघा कॉरिडोर भूमि का साझा बांग्लादेश और भारत के बीच में हुआ। भारत ने बांग्लादेश को 111 गाँव सौंपे और बांग्लादेश ने भारत को 51 गाँव सौंपे। उसके बाद याद रखिएगा दोस्तों 101 नंबर को जो संविधान संशोधन हुआ 2017 में हुआ, जीएसटी को लाया गया 1 जुलाई 2017 से। 103 नंबर 2019 में हुआ, है ना, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। 104 नंबर जो है 2020 में हुआ। अब SC ST के लिए क्या रिजर्वेशन बढ़ाया गया लोकसभा में, है ना। उसके बाद 105 नंबर संविधान संशोधन हुआ, ओबीसी आयोग को जो है पहचानने की शक्ति केंद्र के पास चला गया। चलिए इस तरह से जो है दोस्तों ये संविधान संशोधन का जो महत्वपूर्ण सवाल था हम लोग का क्लियर हो गया। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों मेरा अगला जो सवाल है ये कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो पूजा करते थे दोस्तों, ये किसकी पूजा करते थे, तो ये पशुपति की पूजा करते थे। किसका पूजा करते थे, पशुपति की, है ना, पशुपति की पूजा करते थे। ये किसका पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। इसके अलावा दोस्तों कुछ और हम लोग प्रश्न इसमें देख लेते हैं ताकि जो है हमारा सब क्लियर होता चले। देखिए ये जो है हड़प्पा से हम लोग को कुछ अवशेष मिला था, है ना। इसमें हड़प्पा से हम लोग क्या मिला था दोस्तों, इसको देख लेते हैं। तो जो हम लोग को हड़प्पा से मिला था, ये मिला था, क्या मिला था दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा क्या मिला था। हाँ, अन्नागार और पत्थर की मूर्तियाँ मिला था। क्या दोस्तों, अन्नागार और प्लस पत्थर की मूर्तियाँ, ये जो है हमको हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिला था। इसके अलावा आप याद रखिएगा जो हम मोहनजोदाड़ो से जो हम लोग को मिला था महत्वपूर्ण चीज़, है ना, मोहनजोदड़ो से जो मिला था दोस्तों, इसमें क्या मिला था, इसमें जो हम लोग को मिला था ये स्नानागार। आप याद रखिएगा दोस्तों स्नानागार, है ना, स्नानागार के साथ क्या मिला था, स्नानागार के साथ मिला था हमारा पशुपति जो है महादेव की मूर्ति मिला था, है ना, महादेव की क्या मिला था, मूर्ति मिला था। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं दोस्तों लोथल से हम लोग को क्या मिला है ना। तो लोथल से जो हम लोग को मिला था दोस्तों, ये हम लोग को मिला था चावल के भूसी मिला था। क्या मिला था दोस्तों, लोथल से चावल के भूसी मिला था। लोथल से हम लोग को क्या अवशेष मिला है, चावल की भूसी, है ना। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं चावल के भूसी के साथ, है ना, इसके साथ जो है सुतकोतदा एक याद रखिए, ये भी बहुत बार जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सुतकोतदा से जो हम लोग को मिला है दोस्तों, सुतकोतदा, है ना, सॉरी, सुतकोतदा से जो हम लोग को मिला है, ये हम लोग को मिला है घोड़ा के अस्थि पिंजर, है ना, घोड़ा के क्या मिला है, घोड़ा के अवशेष मिला है। चलिए याद हो गया दोस्तों। हड़प्पा से स्नानागार अन्नागार पत्थर की मूर्तियाँ, मोहनजोदड़ो से स्नानागार महादेव की मूर्ति, है ना, लोथल की मूर्ति, लोथल जो है चावल की भूसी, और सुतकोतदा से क्या मिला है, घोड़ा के अवशेष मिले हैं। फिर से एक बार, हड़प्पा से अन्नागार और पत्थर की मूर्ति, मोहनजोदड़ो से स्नानागार महादेव की मूर्ति, और लोथल से चावल की भूसी, सुतकोतदा से घोड़े के अवशेष। इसके अलावा दोस्तों चलते हैं हम अपना तीसरे क्वेश्चन की ओर, है ना। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो जो पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था दोस्तों, ये जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था, है ना, जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। चलिए इसके अलावा कुछ और हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन के बारे में आप सबको पता होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन जो है कैसा कण है, इलेक्ट्रॉन जो है एक ऋणावेशित कण है ना। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, ऋणावेशित कण है ना। और इस पर 1-1.6 गुने 10 के पावर -90 कूलाम क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अलावा याद रखिएगा, है ना, इसका खोज कौन किया था, तो इसको जो है जे थॉमसन के द्वारा इसका खोज किया गया था। जे थॉमसन के द्वारा इसका क्या किया गया था, खोज किया गया था। इसके अलावा प्रोटॉन के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, प्रोटॉन जो है पॉजिटिव कण है, और यही चार्ज जो है ना, -1.6 है ना। यहाँ जो है माइनस के जगह पर क्या लग जाता है, प्लस लग जाता है ना। और यहाँ क्या हो जाता है, ये प्रोटॉन जो है क्या हो जाता है, हमारा धनावेशित कण हो जाता है। और इसका खोज कौन किया था, तो गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। कौन सा, गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। इसके अलावा याद रखिएगा न्यूट्रॉन, है ना, जो न्यूट्रॉन है दोस्तों, न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था, तो 1932 ईस्वी में, है ना, 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, है ना।
जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं, है ना। अच्छा, ये कैसा कहें दोस्तों, न्यूट्रॉन जो है उदासीन है। कैसा है? उदासीन है। इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई चार्ज हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद आप याद रखिएगा दोस्तों, पॉजिट्रॉन एक होता है ना। पॉजिट्रॉन जो है ये भी किसका कण होता है? तो पॉजिट्रॉन जो है प्रोटॉन का कण होता है ना। पॉजिट्रॉन प्रोटॉन का कण होता है। और इसका खोज जो है एंडरसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एंडरसन के द्वारा किया गया था। अच्छा, इसके वाला आप ये रख सकते हैं दोस्तों कि एवोगाड्रो संख्या का मान, है ना। एवोगाड्रो संख्या का जो वैल्यू होता है ये कितना होता है, आपको ये पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं ना। ये होता है 6.022 गुने, है ना, 10 के पावर 23 परमाणु होता है। ये एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्न में से कौन से भारत के सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहे थे। तो देखिए दोस्तों, भारत में जो सबसे अधिक समय तक जो राष्ट्रपति रहे थे ये हमारे रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सबको पता है कि ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे, है ना। अच्छा, इसके साथ यह रख सकते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था, है ना, कहाँ हुआ था? 1884 में हुआ था और बिहार के सिवान जिला में। कहाँ हुआ था दोस्तों? 1884 में, है ना, और बिहार में हुआ था, बिहार के सिवान जिला में। चलिए, उसके अलावा आप याद रख सकते हैं, है ना। इसके बाद इनका जो है कार्यकाल याद रख सकते हैं ना। ये कब तक रहे थे? तो 12 साल और 107 दिन तक क्या रहे थे? ये राष्ट्रपति बने रहे थे, है ना। इसके अलावा ये जो है जो संविधान के जो समिति बना था दोस्तों, उनमें जो है संचालन समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। कौन सा? संचालन समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। इस तरह से क्वेश्चन याद हो गया दोस्तों, है ना। राजेंद्र प्रसाद जन्म 1884 में बिहार में हुआ था, बिहार के सिवान जिला में, है ना। 12 साल 107 दिन राष्ट्रपति रहे और संचालन समिति के सदस्य बनाए गए थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी। तो जो नमक सत्याग्रह था दोस्तों, इसका शुरुआत आप बता सकते हैं, किसी को याद है? तो नमक सत्याग्रह जो है इसका शुरुआत जो हुआ था आपका हुआ था 12 मार्च 1930 को, है ना। आप यहाँ से 12 मार्च 1930, है ना, 1930 इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। तो 1930 में क्या हो गया आपका? ये नमक सत्याग्रह की शुरुआत हो गया, है ना। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं इसका जो है शुरुआत हुआ था कब? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च और 1930 को जो है इसका शुरुआत हुआ था, है ना। इसके अलावा जो है, हाँ याद रखिएगा, चंपारण से। कहाँ से? चंपारण जो है ना, बिहार के चंपारण जिला से, है ना, इसका शुरुआत हुआ था। इसके अलावा अच्छा, इस आंदोलन से, है ना, नमक सत्याग्रह आंदोलन से जो है क्या है दोस्तों, हम लोग को सॉरी, एक और क्या था आंदोलन था जिसको बढ़ावा मिला था, और वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, जिसमें जो है महात्मा गांधी द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया था और ये भी जो है 1930 में हुआ था। इसीलिए जो है नमक सत्याग्रह आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन को बढ़ावा मिलता है। ये प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, है ना। तो जो है ललित कला अकादमी की जो स्थापना आपको किया गया था, ये आपको किया गया था, कब किया गया था आप बता सकते हैं? 1954 में किया गया था। कब किया गया था? 1954 में किया गया था, है ना। और इसके अलावा आप याद रख सकते हैं इसके साथ कुछ और प्रश्नों को, है ना। 1954 में, और इसको 1957 में वैधानिक दर्जा दिया गया था, है ना। जो ललित कला अकादमी था इसको 1957 में क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया, है ना। 1957 में क्या दिया गया? 1957 में संवैधानिक दर्जा। उन्नीस सौ संतावन में क्या दिया गया दोस्तों? संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसके अलावा इससे और, है ना, इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, इसमें जो है 1951 जो है आपको बता दिए हैं, है ना, पहला संविधान संशोधन हुआ था, है ना। और उसके बाद 1965 में भारत और पाक युद्ध हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, 1956 में क्या हुआ था दोस्तों, है ना। हाँ, 1956 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग जो आया था, उसमें जो है 14 राज्य, है ना, 14 राज्य के साथ क्या किया गया था दोस्तों? 14 राज्य 5 यूटी को बनाया गया था। 5 यूटी को बनाया गया था। ये 1956 में हो गया। 1951 आपको बता दिए।
जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था। ठीक है, भारत पाक युद्ध हुआ था। चलिए ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों कि भारत में सबसे पहले पूर्ण जनगणना किस वर्ष की गई थी, है ना। तो जो सबसे पहले पूर्ण जनगणना की गई थी ये किया गया था कब, 1881 में। कब किया गया था दोस्तों, 1881 में किया गया था, है ना, 1881 में किया गया था। अच्छा, जब जनगणना की बात आई है तो कुछ क्वेश्चन हम लोग जनगणना से भी देख लेते हैं, है ना, जिसमें हम लोग देखेंगे 2011 की जनगणना। तो जो 2011 की जनगणना है दोस्तों, है ना, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। 2011 की जनगणना, है ना, इसमें जो है ये सबसे पहले जनगणना जो है दोस्तों, है ना, जनगणना जो है आपको संघ सूची का विषय है। किसका भी दोस्तों, जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। इस बात को आप याद रखिएगा, है ना, संघ सूची का विषय है। थोड़ा सा ये गलती लिखा गया, इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना। ये संघ सूची का विषय है दोस्तों जनगणना। और इसके अलावा याद रखिएगा संघ सूची का विषय हो गया। और इसके अलावा याद रखिएगा जो ये जो है 2011 की जो जनगणना है ये 15वीं क्रमांक का, है ना, स्वतंत्र भारत का 15वीं क्रमांक का, स्वतंत्र भारत का 15वीं क्रमांक का क्या हो गया, जनगणना हो गया, है ना। अब ऐसे जो है दोस्तों, है ना, पहला बार जो जनगणना 1951 में हुआ था, जो पहला बार जो जनगणना हुआ था कब हुआ था, 1951 में हुआ था, है ना, जिसमें जनगणना आयुक्त जो है सी चंद्रमौली को बनाया गया था। सी चंद्रमौली को क्या किया गया था, बनाया गया था, है ना। चलिए ये हो गया। इसके अलावा इसका स्लोगन क्या था दोस्तों, तो परिवार नियोजन था, है ना सॉरी। और परिवार नियोजन जो है ना, परिवार नियोजन जो है समवर्ती सूची का आपका विषय हो गया, समवर्ती सूची का। तो इस बात से आप याद रखिएगा कि जो जनगणना है हमारा संघ सूची का विषय है और जो परिवार नियोजन है ये हमारा क्या है, समवर्ती सूची का विषय है। चलिए आगे इसके अलावा और क्या है दोस्तों, भारत में जो नियमित जनगणना जो शुरुआत होती है ना, भारत में जो है नियमित जनगणना की शुरुआत जो होती है, नियमित जनगणना कब से शुरू होती है, किसी को पता है। नियमित जनगणना जो शुरुआत हुआ था दोस्तों भारत में, ये हुआ था कब से, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था 1872 में। तो दोस्तों आप याद रखिएगा पहले पूर्ण जनगणना वर्ष की शुरुआत 1881 में हुआ था। 2011 के जनगणना के बारे में जानिएगा, है ना। जनगणना सबसे पहले संघ सूची का विषय है। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 15वीं क्रमांक का ये हो गया। और पहला जो जनगणना 1951 में हुआ था, जिनमें क्या आयुक्त जो है सी चंद्रमौली थे। परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय हो गया। और भारत में नियमित जनगणना जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो ये जो है आपको याद रखिएगा, जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों ये आपका हो गया NH कौन सा 44, NH 44। ऑप्शन नंबर आपको बी में रखा गया है ना, NH 44 को। और इसके अलावा याद रखिएगा कुछ और प्रश्नों को हम लोग देते हैं। ये तो बात हो गया सबसे बड़ा का। अगर सबसे छोटा की बात करेगा दोस्तों, है ना, सबसे छोटा NH जो है ना, सबसे छोटा NH की बात करेगा तो इसमें आपका 2 हो जाएगा, है ना। नेशनल हाईवे होता है NH, है ना। सबसे छोटा पहला नंबर पर जो है ना, ये है NH 118। कौन सा NH 118 है ना, जो कहाँ है, झारखंड राज्य में है। कहाँ है, झारखंड राज्य में है। और इसके अलावा याद रखिएगा दूसरा नंबर जो है ये हो गया NH 548, है ना। नेशनल हाईवे ये 548 है, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में, है ना। कहाँ हो गया, महाराष्ट्र में। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों अभी तक भारत में कुल, है ना, टोटल हाईवे जो है ना, टोटल नेशनल हाईवे जो है ये आपको कितना देखने को मिलता है, तो 599 देखने को मिलता है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए टोटल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए। सबसे छोटा में आपका 2 हो गया, NH कौन सा, NH 118 ये जो झारखंड में है, और दूसरा हो गया NH 548 जो महाराष्ट्र में है। चलिए इसके अलावा दोस्तों चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में है दोस्तों ईमेल का आविष्कार किसने किया था। तो आप सबको पता है ना। किसी को पता है तो आप कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं कुछ ईमेल का आविष्कार किसने किया था। तो ईमेल जो है ना, ये किनके द्वारा बनाया गया था, ये जो है शिव अय्या दुरई, है ना, शिव अय्या दुरई। ये आपका ऑप्शन हो गया, है ना।
क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 में शिव अय्यादुरई, VA शिव अय्यादुरई इनको बोला जाता है, पूरा नाम था, है ना। अब ये जो है कब ईमेल का आविष्कार किए थे, तो ये जो है 1978 में किए थे। कब किए थे? 1978 में किए थे, है ना, 1978 में किए थे। और इसके अलावा आप याद रखिएगा फेसबुक, है ना, फेसबुक का जो फाउंडर है ना, फेसबुक का फाउंडर कौन है? तो ये है मार्क जुकेरबर्ग, है ना, जुकेरबर्ग इनका, है ना। और ये कब किया गया था? मार्क जुकेरबर्ग के द्वारा, जुकेरबर्ग के द्वारा जो है कब किया गया था? 2004 में किया गया था, है ना। इसके अलावा आप याद रखिएगा ट्विटर का जो है फाउंडर किनको बोला जाता है ना। अच्छा, ट्विटर जो है ये जैक डोर्सी के द्वारा किया गया था, है ना। संस्थापक इनके कौन थे? जैक डोर्सी हैं। जैक डोर्सी के अलावा याद रखिए दोस्तों, है ना, इनका जो है ट्विटर का ही वर्तमान नाम एक्स कर दिया गया है। और इसका जो है अभी वर्तमान कौन है? हेड हैं, तो एलॉन मस्क, है ना, एलॉन मस्क हैं, है ना दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों वर्तमान हो गया, एलॉन मस्क हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि डिलीट किए गए मेल को आप किस फोल्डर में प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमारा डिलीट किया गया फोल्डर है दोस्तों, हम लोग कहाँ प्राप्त कर सकते हैं? तो ट्रैश में प्राप्त कर सकते हैं। ट्रैश में हमारा क्या रहता है? वो सेव रहता है ना। ट्रैश कहाँ गया? ऑप्शन नंबर ए में रखा गया है, तो आप ऑप्शन में लगाइए, है ना। डिलीट किए गए मेल को कहाँ रख सकते हैं? ट्रैश में। चलिए, इसमें कुछ और विशेष है नहीं दोस्तों, बाकी विशेष आएगा तो उसको हाँ आप लोग पढ़ा देंगे। हाँ, इनबॉक्स जो है मैसेज में होता है, ये आप सबको पता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। 11 में निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? देखिए दोस्तों, जो दूषित जल पीने से होता है ये होता है हमारा हैजा। कौन सा होता है? हैजा होता है। हैजा आपको ऑप्शन नंबर बी में रखा गया है। ये ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसको आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हैजा हमारा दूषित जल पीने से होता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चनों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे जो ये है स्कर्वी, जो है ये स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की जब कमी हो जाता है हमारे शरीर में, है ना, तो क्या होता है? स्कर्वी, ये जो मुख होता है, मुख के दोनों साइड जो है ना, ये फट जाते हैं ना, हल्का हल्का इसमें दरार आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद एनीमिया जो होता है दोस्तों, रक्त की कमी होता है ना। रक्त की कमी जब होता है तो हम लोग को कौन सा बीमारी हो जाता है? एनीमिया बीमारी हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा रक्त के जब बात आया है तो दोस्तों रक्त 4 वर्ग में होता है ना। रक्त का जो वर्ग है ए है, उसके बाद क्या है? बी है, AB है और O है। ये 4 प्रकार के रक्त समूह हो गए, है ना, जिसमें O का 2 कैटेगरी होता है, O+ और दूसरा O-, है ना। O जो माइनस है दोस्तों, ये किसी को रक्त दे सकता है ना। और AB जो है, AB कहाँ गया? ये हो गया AB, है ना। AB जो है किसी से रक्त ले सकता है। तो आप इस बात को याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ना। AB जो है किसी से रक्त ले सकता है और O- जो है किसी को भी रक्त दे सकता है। चलिए, इसके अलावा चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो गया कि ट्रिप्सिन निम्नलिखित में किस में उपस्थित रहता है। तो जो ट्रिप्सिन उपस्थित रहता है दोस्तों, जो ट्रिप्सिन उपस्थित रहता है हमारा रहता है कहाँ? अग्नाशय रस में, है ना। अग्नाशय रस नहीं, सॉरी, अमाशय रस में। कहाँ? अमाशय रस में रहता है। ट्रिप्सिन की उपस्थिति कहाँ होती है? अमाशय रस में होता है ना। और ट्रिप्सिन क्या करता है ये भी जान लीजिए आप। ट्रिप्सिन जो है हमारा क्या करता है? ये जो है प्रोटीन का पाचन करता है। कौन सा? प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया यहाँ से 13। निम्नलिखित से कौन सा ताप दृढ़ प्लास्टिक है ना। तो इसमें जो हमारा ताप दृढ़ प्लास्टिक है कौन सा है दोस्तों? तो इसमें जो है हमारा आएगा सबसे सही आंसर बैकेलाइट, है ना। बैकेलाइट हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, बैकेलाइट जो है सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ताप दृढ़ प्लास्टिक। थोड़ा सा प्लास्टिक की बात आ गया दोस्तों, तो हम लोग प्लास्टिक के बारे में कुछ और जान लेते हैं, है ना। प्लास्टिक सबसे पहले जो है 2 टाइप का होता है। क्या टाइप के? 2 प्रकार का होता है प्लास्टिक दोस्तों। एक होता है क्या चीज़? पहला होता है थर्मोसेटिंग, है ना। थर्मोप्लास्टिक पहला होता है, थर्मोप्लास्टिक। और इसके अलावा आप सेकेंड नंबर का जो होता है ना, ये होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो जो थर्मोप्लास्टिक होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है? इसका एग्जांपल टेफ्लॉन और PVC, है ना। टेफ्लॉन, है ना, याद रखिएगा। टेफ्लॉन हो गया, PVC हो गया, है ना। और इसके अलावा आप क्या रख सकते हैं इसमें? पॉलीथीन, है ना। पॉलीथीन, है ना।
तो टेफ्लॉन, पीवीसी और टेफ्लॉन, पीवीसी और पॉलीथीन, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा थर्मोप्लास्टिक। अच्छा, थर्मोसेटिंग की बात करते हैं तो इसमें दो मुख्य रूप से आता है, जिसमें कौन कौन आ गया आपका, आ गया बेकेलाइट, है ना, बेकेलाइट, बेकेलाइट जिसका क्या बना जाता है, टीवी और रेडियो में जो प्लास्टिक लगा होता है ना, टीवी रेडियो में जो प्लास्टिक होता है ये हमारा क्या होता है, बेकेलाइट होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर, है ना, 14 नंबर, जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जल को जो अस्थायी कठोरता दूर करते हैं दोस्तों, ये हम किससे करते हैं, तो ये हम करते हैं, है ना, वॉशिंग सोडा से। कौन सा, वॉशिंग सोडा, आप सबको पता है वॉशिंग सोडा यहाँ पे देखिए हमारा है ना, ये वॉशिंग सोडा से हम लोग क्या करते हैं, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करते हैं, है ना। अच्छा, वॉशिंग सोडा की बात है तो आप इसमें जान लीजिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na, है ना, 2CO3, Na2CO3, और इसमें 10 अणु क्या है, जल है हमारा, है ना। उसके बाद एक होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है दोस्तों, ये बेकिंग सोडा में क्या होता है ना, बेकिंग सोडा जो होता है ये होता है NaH, है ना, NaHCO3 और इंटू 10 अणु, इसमें भी क्या होता है, जल होता है ना, 10 अणु जल होता है। चलिए इसके अलावा आप याद रखिएगा, जल की जो अस्थायी कठोरता है, अस्थायी कठोरता को उबाल करके हम लोग दूर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, कि पवन चक्की की टरबाइन जो है आंतरिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। तो ये जो है, देखिए दोस्तों, जो पवन चक्की की जो टरबाइन होता है हमारा क्या करता है, ये आंतरिक ऊर्जा को हमारा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, क्योंकि जानते हैं हम लोग पवन चक्की से क्या बनाते हैं, हम लोग पवन चक्की से क्या बनाते हैं, तो हम लोग बिजली बनाते हैं। चलिए इसके अलावा याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, कि अपेक्षित घनत्व की क्या इकाई होता है। तो आप सबको पता है कि अपेक्षित घनत्व जो है कोई इकाई नहीं, ये एक अनुपात है। क्या है, अनुपात है। और जब भी कोई दो राशि जो है अनुपात में लिया जाता है ना, तो उसका कोई इकाई नहीं होता है। चलिए इसके अलावा चलते हैं, घनत्व का जो मात्रक होता है दोस्तों, ये होता है kg प्रति मीटर क्यूब, है ना। और इसके अलावा एक और याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव, है ना, सरफेस टेंशन जिसको बोला जाता है, जो पृष्ठ तनाव होता है ना, इसको सरफेस टेंशन बोला जाता है। इसका क्या होता है, ये होता है kg पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। चलिए इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 कहता है कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार का आरंभ किस वर्ष किया गया था। जो द्रोणाचार्य जो हमारा पुरस्कार था दोस्तों, इसको किया गया था कब, 1985 में। कब किया गया था, 1985 में जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार को शुरुआत किया गया था। अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा 1954 से जो है ना, 1954 से पद्म पुरस्कार दिया गया था, पद्म पुरस्कार की शुरुआत किया गया था, है ना। 1954 से पद्म पुरस्कार का शुरुआत किया गया था, है ना, पद्म पुरस्कार दिया गया था, है ना। उसके बाद 1991 से याद रखिएगा, 1991 से जो है हमारा क्या था, ये था बिहारी पुरस्कार, है ना, बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार इसको देता है कौन, बिरला फाउंडेशन, के जो बिरला फाउंडेशन है, के बिरला फाउंडेशन, इसके द्वारा क्या किया जाता है, बिहारी पुरस्कार को दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद याद रखिए कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों, यह है आपका हो गया भारत रत्न, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। कहता है कि किसकी आत्मकथा शीर्षक एन अनसुटेबल बॉय है। देखिए दोस्तों, एन अनसुटेबल बॉय है, तो आप कभी इसमें गड़बड़ नहीं होइएगा। एन अनसुटेबल बॉय को जो लिखे थे क्या क्या, करण जौहर के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, करण जौहर। ये हो गया आपका करण जौहर, है ना। और इसके अलावा आपको कुछ और क्वेश्चन बताते हैं। जो सुटेबल बॉय है ना, ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। ए सुटेबल बॉय जो है, ए यहाँ नहीं लगा हुआ, ए लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा आप, है ना। ए सुटेबल बॉय जो है, ये किसके द्वारा, ये जो है इस किसके द्वारा, ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है ना, विक्रम सेठ का है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं गीतांजलि और गोरा। गीतांजलि और गोरा जो है प्रसिद्ध उपन्यास था, है ना। गीतांजलि और गोरा, जिनको किसके द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, है ना। गीतांजलि और गोरा, गीतांजलि और गोरा किन के द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश, है ना, दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश बहुत ही फेमस था, है ना। सत्यार्थ प्रकाश जो है ये किनके द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा, दयानंद सरस्वती। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है यंग इंडिया एक है ना, ये महात्मा गांधी का पुस्तक है ना, यंग इंडिया, ये आपका हो गया महात्मा गांधी का। ये भी आप बात को नोट कर लीजिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वैश्विक स्तर पर मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो वैश्विक स्तर पर मासिक धर्म जो स्वच्छता दिवस है ये मनाया जाता है आपका 28 मई को मनाया जाता है। क्या दोस्तों, 28 मई को मनाया जाता है ना। अच्छा, इसके अलावा मई में और आने वाले कुछ महत्वपूर्ण तिथि को हम लोग जान लेते हैं, है ना। जैसे जिसमें हो गया 3 मई को क्या मनाया जाता है दोस्तों, तो 3 मई को आप याद रखिएगा, है ना, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता, है ना, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद जो है उसके बाद याद रखिएगा 8 मई को क्या मनाया जाता है, तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, है ना, विश्व रेड क्रॉस दिवस, है ना, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। कब, 8 मई को, विश्व रेड क्रॉस। इसके अलावा याद रखिए दोस्तों 8 मई के बाद 12 मई को क्या मनाया जाता है, तो 12 मई को ठीक है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे मनाया जाता है। कब, 12 मई को, है ना, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 12 मई को याद रखिएगा 22 मई को, तो 22 मई को हम लोग क्या मनाया जाता है, 22 मई को जैव विविधता दिवस, है ना, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कब, जैव विविधता दिवस 22 मई को। उसके बाद एक आता है दोस्तों 31 मई को, है ना, जो 31 मई को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, विश्व तंबाकू रोधी दिवस, विश्व तंबाकू रोधी दिवस, है ना, विश्व तंबाकू रोधी दिवस, है ना, ये आपका हो गया। तो 3 मई याद रखिएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 8 मई रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, और 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस और 31 मई विश्व तंबाकू दिवस, तंबाकू रोधी दिवस, है ना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर हम 20 पर चलते हैं दोस्तों। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जीके हम आपके लिए लाते रहेंगे, है ना। इसमें आपको बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, अधिकांश क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो बने रहिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। तो जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों आपको पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। ये जो है आपका कबड्डी है। कौन सा है, कबड्डी है। अच्छा, ये तो हो गया कबड्डी। इसके अलावा जान लेते हैं इंग्लैंड का, है ना, इंग्लैंड का क्या है दोस्तों, तो इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल है ना, इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों ये है आपका क्रिकेट, है ना, क्रिकेट हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो है जापान का जान लेते हैं। तो जापान का जो है दोस्तों ये आपका हो गया जापान का जूडो। कौन सा, जापान का आपका हो गया जूडो, है ना, जापान का आपका हो गया जूडो। और इसके अलावा जूडो के बाद जापान के बाद जानते हैं कनाडा। कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, कनाडा का क्या हो जाएगा आपका आइस हॉकी हो जाएगा। कौन सा, आइस हॉकी, बड़ा वाला हॉकी दोस्तों। उसके अलावा ब्राज़ील, ब्राज़ील का जो है आपको फुटबॉल हो जाएगा, है ना, ब्राज़ील का कौन सा हो गया, फुटबॉल हो गया आपका, है ना, राष्ट्रीय खेल। इसके अलावा याद रखिएगा ईरान, ईरान का हम लोग को क्या है, तो ईरान का जो है ये हमारा हो गया कुश्ती, है ना, कुश्ती जो है ईरान का राष्ट्रीय खेल हो गया। कुश्ती के बाद आप इजराइल का याद रखिएगा, है ना, इजराइल का क्या हो गया, तो इजराइल का हो गया आपका फुटबॉल, है ना, इजराइल का क्या हो गया, फुटबॉल, है ना। और उसके अलावा इजराइल के बाद रख सकते हैं मॉरिशस। मॉरिशस जो देश है इसका राष्ट्रीय खेल क्या है, तो मॉरिशस का जो हो गया आपका हो गया ये हो गया फुटबॉल, है ना। अच्छा, इसके बाद स्कॉटलैंड एक याद रखिएगा दोस्तों, जो स्कॉटलैंड का हमारा है स्कॉटलैंड का क्या हमारा हो गया दोस्तों, ये हो गया गोल्फ हमारा हो गया, है ना। और इसके अलावा आप एक याद रखिएगा भूटान का, है ना, भूटान का किसी को पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये आपका हो गया तीरंदाजी, है ना, तीरंदाजी। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आप याद रखिएगा जो अपना देश भारत है ना, भारत जो है, इंडिया जो है, इसका राष्ट्रीय खेल क्या है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, है ना। माता पिता, गुरु और छोटे बच्चों का सम्मान करते रहिए, है ना, और अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर भी कीजिए, है ना, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण जीके हम आपके लिए इस चैनल पर हर रोज़ लेके आएंगे जो आपको ज्ञान को बढ़ाएगा, आपको तैयारी की ओर 4 चांद लगाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।